वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की समझना ध्यान से। क्या बताया? वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की कल हमने कहा निकाली थी? अच्छी स्थिति में। अच्छ का मतलब है कि द्विध्रुव के सामने ही अनुदिश रेखा में निकाली थी। अब निरक्षीय का मतलब है कि द्विध्रुव के कैसे निकाले? लंबवत। कैसे निकाले? लंबवत। तो एक वैद्युत द्विध्रुव बनाओ। क्या बनाओ? समझना ध्यान से। पता है द्विध्रुव कैसे बनता है? माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर द्विध्रुव बनता है। एक हमने वैद्युत द्विध्रुव बनाया जिसका हमने नाम दिया AB, बना है माइनस क्यू और। अब इसके निरक्षीय रेखा पर कहीं हम एक बिंदु P लेंगे। निरक्षीय रेखा अच्छी में तो इधर लेते थे, निरक्षीय में इसके लंबवत लेंगे। तो कहां लेंगे? इसके थोड़ा और नीचे बनाओ। फिगर सही से वैद्युत द्विध्रुव AB माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलके बना है। इनके बीच की दूरी क्या होती थी? 2L, यानी ये भी L और यही तो होती थी। इनके बीच की दूरी 2L, ये भी L और इसके मध्य बिंदु हम क्या लेते थे? O। अब देखना ध्यान से, O से कहीं R दूरी पर एक बिंदु हम P लेते थे। कहां से लेते थे? O से R दूरी पर बिंदु, वो अच्छी स्थिति में लेते थे। निरक्षी में कहां लेंगे? द्विध्रुव के लंबवत, यानी द्विध्रुव के लंबवत यहाँ कहीं बिंदु हम P लेंगे। कहां? O से R मीटर की दूरी पर। ये दूरी कितनी है? R मीटर। समझ गए? अब हमें देखना ध्यान से, ये तो R मीटर की दूरी है, ये L है। लेकिन एक चीज तुमने पढ़ी है कि बिंदु P जहां हम लेते हैं, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर निकाली है, तो यहां से दूरी हमें आवेश से चाहिए। कहां से चाहिए? आवेश से। और हमें आवेश से दूरी नहीं पता, तो आवेश की दूरी यही तो होगी। देखो ध्यान से, ये है आवेश की दूरी। ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण जब तीव्रता निकालेंगे तो ये दूरी लेंगे। समझ गए? अब प्लस क्यू, और यहाँ बिंदु P लेते, वहां परीक्षण आवेश लेते हैं, धन परीक्षण आवेश। अब धन परीक्षण आवेश के कारण अगर हम तीव्रता निकालें तो ये भी प्लस क्यू आवेश, ये भी प्लस क्यू आवेश, तो तीव्रता बाहर किधर होगी? ये प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश, तीव्रता अंदर की ओर। ये मान लो अगर E1 है तो ये, तो परिणामी तो ये निकलेगी। क्या निकलेगी? परिणामी E। अब देखना ध्यान से, हमें दूरी कौन चाहिए? ये वाली दूरी चाहिए, और ये दूरी हमें पता है और ये दूरी पता है। ये दूरी निकाल लोगे। किससे निकालोगे? पाइथागोरस की प्रमेय से। अगर ये देखना ध्यान से, समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? समकोण। तो सामने वाला कड़ हो गया, बड़ी भुजा कड़ हो गई। अगर ये हम एंगल थीटा ले लें तो ये वाला आधार हो गया, सामने वाला लंब हो गया। तो लंब स्क्वायर और बटे प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट में। पाइथागोरस की प्रमेय क्या लगती है? अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस, यानी ये दूरी हमारी क्या निकल आएगी? आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट में निकल आएगी। ऐसे ही सेम अगर चीज यहां पर लगाएं, ये अगर एंगल हम थीटा मान लें तो यहाँ पर भी वही एंगल लगाओ, सामने वाला लंब और ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा। तो क्या होगा? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस, देखो दोनों दूरी हमें पता चल गई, आराम से तीव्रता निकाल लेंगे। बना लो ये फिगर।
अभी थोड़ा और मॉडिफाई करना है। देखना ध्यान से, ये हमने निकाल लिया। अब देखना ये अगर एंगल थीटा है, क्या है ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा थीटा। अगर हम इतने फिगर को अगर तोड़ के लिखें तो देखना ध्यान से क्या बनेगा। इतने फिगर को तोड़ रहे हैं, देखना ये भी रेखा आगे की ओर होगी ऐसी। हम ओनली इतना ही फिगर तोड़ रहे हैं। ये परिणामी तीव्रता ई है। ये E1 है, ये परिणामी तीव्रता ई है। अब देखना ध्यान से, ये जो ई है कितने भागों में बट गया, एक और दो भाग। और ये एंगल कितना था थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा। एक चीज याद रखना, अब जब ये दो भागों में बट गया तो इसके दो घटक बन गए। कितने घटक बन गए, दो घटक। अब दो घटक कैसे बनाए जाते ये बात समझना। दो घटक कैसे बनाए जाते हैं ये बात समझना। किसके साथ साइन आता है, किसके साथ कॉस आता है, ये बात आज नोट करके लिख लेना। जिसके साथ थीटा होगा, समझना ध्यान से, जिसके साथ थीटा होगा अगर उसका हम घटक बना रहे हैं तो E1 cos थीटा होगा। जिसके साथ थीटा होगा हमेशा उसके साथ cos आएगा। अब इसका एक ये E1 ये घटक है, अब इसके साथ थीटा नहीं है तो इसके साथ क्या आएगा। याद रखना हमने क्या बताया कि जिसके साथ थीटा होगा उसके साथ कॉस आएगा और जिसके साथ थीटा नहीं होगा उसके साथ साइन आएगा। यही बात अगर आप नीचे डिनोट करो, इसके साथ थीटा है तो E2 cos थीटा, और ये E1 था तो ये अगर E2 है तो E2 ये। अब बात आप समझिए, अगर हम परिणामी निकालते, देखना ध्यान से, कल हमने आपको क्या बताया था, अगर आप परिणामी निकालते, क्या निकालते हैं परिणामी, अगर दोनों तीव्रताएं विपरीत दिशा में हैं, अच्छी स्थिति वाली बात याद करो, अगर दोनों तीव्रताएं विपरीत दिशा में निकल रही हैं तो हम परिणामी अंतर के बराबर निकलते थे। और अगर दोनों तीव्रताएं एक ही डायरेक्शन में हैं तो तीव्रता योग के बराबर है। हमने क्या बताया, अगर आप परिणामी तीव्रता निकाल रहे हैं, दोनों तीव्रताएं विपरीत दिशा में है तो परिणामी तीव्रता कैसे निकलेगी अंतर के बराबर। और दोनों तीव्रताएं अगर एक ही दिशा में है तो परिणामी तीव्रता कैसे निकलेगी योग के बराबर। देखो ये तीव्रता किधर निकली है, एक ही दिशा में। अगर हम इसके दो घटक बने थे, एक E1 cos थीटा, एक E2 cos थीटा, अगर हम E का परिणामी निकालें तो क्या निकलेगा, E बराबर E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। ये बात आई समझ में, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये एक ही डायरेक्शन में थी इसलिए हमने क्या कर दिया योग। और अगर इन दोनों का परिणामी निकालते हैं तो कैसे निकालोगे माइनस, इन दोनों का परिणामी निकालते हो तो कैसे निकालोगे E1 sin थीटा माइनस E2 sin थीटा। बताएंगे कैसे निकालेंगे, पहले ये चीज देखना। इतनी आई बात समझ में, हमने इतना कर लिया। अब देखना ध्यान से, आपको डेफिनेशन इसमें कैसे लिखना है कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है AB एक वैद्युत द्विध्रुव जो माइनस Q और प्लस Q आवेशों से मिलकर, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस Q और प्लस Q आवेशों से मिलके बना है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O, या ऐसे लिख सकते हो कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से एक लंबवर्धक रेखा, लंबवर्धक रेखा पर एक बिंदु R दूरी पर एक बिंदु क्या है P है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जो लंबवर्धक रेखा पर है। कैसे है, लंबवर्धक रेखा पर है। और यही बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखना ध्यान से, जो द्विध्रुव आपका बना है किससे बना, माइनस Q और प्लस Q। बीच की दूरी कितनी है 2L। इसको हमने L भाग में और L भाग में दो भागों में डिवाइड कर दिया। हमें दूरी अगर हम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले, किसके कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मतलब E1 निकालें।
अगर हम E1 निकालेंगे तो तुम्हें पता होना चाहिए E1 बराबर होता क्या है 1/4πε0। E1 बराबर 1/4πε0 Q/r²। क्या होता है Q/r²। देखना ध्यान से, हमने क्या निकाला प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की। एक चीज और याद रखना कि ये दो आवेश हैं, एक प्लस Q आवेश और एक माइनस Q आवेश। दोनों पर बिंदु P से दूरी कैसी है, दोनों की समान। और कैसे ही हमने दूरी निकाली है आपको बात पता होना चाहिए कि ये एंगल थीटा है, सामने वाला लंब, ये आधार पाइथागोरस की प्रमेय से निकाल लिया, ये लंब और ये आधार पाइथागोरस की प्रमेय से निकाल लिया। हमने तुम्हें पढ़ाया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते, E बराबर 1/4πε0 K और Q/r²। लेकिन R अब तुम्हें दूरी पता होनी चाहिए, कहां, बिंदु P से और आवेश की दूरी। आवेश अब यहाँ प्लस Q है तो प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी जो हो वही रख देना। प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है √r² और प्लस l²। इतनी बात आ गई समझ में। अब देखना ध्यान से, अगर हम ये जो हमने तीव्रता E1 निकाली है इसकी अगर दिशा देखें तो किधर होगी, B से P की ओर, यानी BP दिशा। किधर होगी, BP दिशा। जब हमने तीव्रता E1 निकाली तो किधर निकली, BP दिशा में। अब एक चीज और देखना, अगर हम इधर देखो, अगर माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले तो E2 अगर निकालना चाहे, क्या निकालना चाहे E2, तो क्या निकलेगी 1/4πε0, यहाँ भी K होगा, यहाँ भी K, Q/, वही सेम √r² और प्लस l² और पूरे का स्क्वायर, इधर भी करो पूरे का। समझ गए। अब ये दिशा कोई बता सकता है किधर होगी, ये दिशा किधर होगी, PA दिशा किधर होगी, दिशा किधर होगी, PA दिशा। अब दूरी आपको देखना ध्यान से, दोनों तीव्रताएं निकल आई। और अगर अब हम परिणामी तीव्रता निकालें, क्या निकालें, परिणामी तीव्रता, तो क्या निकाली थी आपने, परिणामी तीव्रता E बराबर क्या निकाली, E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। E1 और E2 के आप मान निकाल चुके हो। E बराबर E1 का मान क्या निकाला था 1/4πε0 के Q/√r² और प्लस पूरे का स्क्वायर और cos थीटा प्लस 1/4πε0 के Q/√r² और प्लस l² इनटू cos। इतनी बात आई समझ में, इतनी बात आई समझ। अब देखना दोनों तीव्रताएं समान है, जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समझना ध्यान से, आपने इतना कर लिया। परिणामी तीव्रता क्या निकाली, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2। ये भी निकलेगी, ये परिणामी निकलेगी, इसकी भी तो परिणामी तीव्रता निकलेगी। लेकिन इसकी परिणामी तीव्रता, दो घटक बने, एक समांतर घटक, ये समांतर घटक हो गए और ये लंबवत घटक हो गए, दो घटक बने। समांतर घटक तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो गया, और लंबवत घटक जो है ये क्या होंगे, E1 sin थीटा प्लस करोगे या माइनस, माइनस। अगर इसका परिणामी निकालेंगे E बराबर E1 sin थीटा माइनस E2। इतनी बात आई समझ में। इसका हमने परिणामी निकाल लिया, E बराबर E1 sin थीटा माइनस E2 sin थीटा। अब इधर देखना एक चीज और, E1 और E2 के मान एक बार देखो ध्यान से, दोनों कैसे हैं, बराबर है। यानी E1 और E2 के मान दोनों बराबर है, sin थीटा तो दोनों बराबर है। E1 और E2 के मान दोनों बराबर है और sin थीटा भी बराबर है। अगर दोनों बराबर, ये वैल्यू दोनों अगर बराबर आती हैं तो इसका मतलब जो वैल्यू ये है सेम वैल्यू ये है, बराबर होंगी। और माइनस में एक प्लस, इसका मतलब ये तीव्रता कैसी निकलेगी, बात आई समझ में।
यानी जो हमने लंबवत घटक लिए हैं उनकी परिणामी तीव्रता कैसी निकली, 0। इसलिए ये तीव्रता हम नहीं निकालेंगे, ओनली समांतर घटक वाली तीव्रता निकालेंगे। क्या निकली, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 और E2 का हमने क्या कर दिया, मान रख दिया। क्या किया, ये फिगर मेट में बना लो। समझना ध्यान से, हमने E1 का मान रख दो, क्या होगा 1/4 के Q बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस cos थीटा और है, cos थीटा और लिख लो, प्लस 1/4 के Q बटे अंडर रूट में R स्क्वायर और प्लस और पूरे का स्क्वायर भी है, स्क्वायर भी लगा दो cos थीटा। इतनी बात आई समझ में। अब देखना ध्यान से, दोनों चीजें सेम है, परिणामी तीव्रता E निकाल ले, दोनों चीजें सेम है। अगर दोनों चीजें सेम है तो यहाँ पर देखना ध्यान से, इन दोनों को जोड़ के 2 गुना कर दोगे। अगर हम इसकी परिणामी निकालें E तो क्या निकलेगी, 2 cos थीटा कर दो, क्या कर दो 1/4 के Q बटे ये पूरा बाहर ले लो अंडर रूट R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। एक चीज और देखना ध्यान से, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो एक बात यहाँ से ये भी खत्म कर दो कि अंडर रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा अंडर रूट 2 cos थीटा बचेगा इधर। इतनी बात है, इसका स्क्वायर करोगे ये भी अंडर रूट खत्म, इसका स्क्वायर करोगे ये भी अंडर रूट खत्म, बात खत्म, अंडर रूट दोनों में खत्म, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, हमें क्या पता लग जाए, cos थीटा की वैल्यू पता लग जाए, डेरिवेशन हो गया हमारा। अब देखना ध्यान से, यहां से हम cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आपने मैथ में पढ़ा है लाल बटे कक्का वाला फार्मूला, ये तो सबने पढ़ा होगा, बहुत फेमस चीज है। लाल बटे कक्का, अगर यहाँ से हम cos थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या होगी, आधार बटे, यानी cos थीटा की अगर यहाँ से हम वैल्यू निकालें, देखना ध्यान से, क्योंकि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे। अब देखना ध्यान से, यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालें तो सामने वाला क्या होता है, लंब, नीचे वाला ये वाली वैल्यू। तो देखना ध्यान से, हमें सबसे पहले ऊपर क्या लिखना है, आधार, आधार कितना है तो ऊपर लिख दो L, नीचे है कड़ कितना अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस, देखो निकल आई cos थीटा की वैल्यू, निकल आई cos थीटा, यानी जहां आपको cos थीटा दिखे वहां पर आप वैल्यू रख दोगे, Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा की जगह क्या रख दोगे, 2 रखा था 2 रख लो, cos थीटा की जगह L बटे अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस, अंडर रूट का मतलब होता है घात कितनी, 1/2, अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2, इस पे हम अंडर रूट ना लिख के घात 1/2 लगा दें, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखना ध्यान से, जो चीज इधर लिखी वही चीज इधर लिखी है, अगर हम इसका गुणा करें तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, इधर कोई घात नहीं, समझना ध्यान से, इधर कोई घात नहीं, एक घात है, एक में 1 बटा जोड़े, एक में 1/2 जोड़े, 2 एकम 2 और 1, यानी घात कितनी लग जाएगी 3/2। तो परिणामी तीव्रता E बराबर, परिणामी तीव्रता E बराबर 1/4 के Q बटे R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर पूरे पे घात 3/2 और इनटू में क्या लिखा है 2, याद रखो हमने तुम्हें बताया था Q इंटू 2L P, याद करो पुरानी बातें, Q इंटू 2L बराबर ये क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण, Q इंटू P बराबर Q इंटू 2L बराबर P, यानी इसकी जगह आप क्या रख सकते हो P, समझना 1/4 इसकी जगह P और बटे R स्क्वायर और L स्क्वायर और पूरे पे घात 3/2। फिर पुरानी बातें याद करो, जो हमने कल बताया था तुम्हें कि ये दूरी जो है कैसी है, बहुत ज्यादा, R बहुत ज्यादा, ये L कैसी है बहुत, यानी L R की अपेक्षा कैसा है बहुत कम, कम है ना,
इसलिए हम एल को क्या कर देते थे, नेग्लेक्ट, क्या कर देते थे, नेग्लेक्ट। यानी एल का मान आर की अपेक्षा कैसा है, बहुत कम। यहाँ पर लिखोगे एल का मान आर की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए एल लेस देन आर। यानी एल को क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो ई बराबर क्या निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी बटे एल को छोड़ दो तो आर स्क्वायर और पूरे पे घात 3/2। देखना ध्यान से, इधर गुणा लगा है, 2 से 2 खत्म। तो ई बराबर क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी बटे आर की घात 3, आर की घात 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान कितना कर लेंगे, 1। तो निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान 1, तो ई बराबर क्या निकलेगा, इधर 1 रखोगे, 1 का गुणा करोगे तो वही रहेगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर की। ये निकालना है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकलेगी, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे, अच्छी में क्या निकली थी, 2 का गुणा और था, सेम चीज थी, अच्छी में 2 का गुणा था और निरक्षी में 2 का गुणा नहीं। समझ गए, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ते रहो डेली।